बात कर ले जमशेदपुर की, जहां बिष्टुपुर स्थित होटल अल्कोर में रविवार देर रात अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। बताया ये जा रहा है कि होटल अल्कोर में एक शादी समारोह चल रहा था। ओपन किचन की व्यवस्था थी यहां पर, तभी अचानक सिलेंडर में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पार्टी के लिए बिछाए गए कालीन में आग लग गई और पार्टी का लुत्फ उठा रही एक महिला की साड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। आनन फानन में सभी घायलों को टीएमएच ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर टीएमएच पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने 10 के घायल होने की पुष्टि की है। फिलहाल एसपी की देखरेख में इस घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। इधर सूत्रों की माने तो सिलेंडर से गैस रिसाव होने की जानकारी शाम में ही मिल गई थी। बावजूद इसके होटल प्रबंधन लापरवाह बना रहा और देखिए इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसमें 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। एक सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बाकी कितने इंजर्ड है ये तो हॉस्पिटल रिपोर्ट आने सर पहला बार हुआ। पहला बार होने के बाद सर सो करने लगा। हम बोले अरे यार जल्दी कुछ को करो, वो तो नहीं हटाते थे, खत्म था। नहीं हटाया सर। हम तो इनको मना भी कर फिर दोबारा में सर हुआ, दोबारा में हुआ गैस में पटाख से आग लगा। पटाख से लोग ठीक ठाक किया। फिर 5 मिनट बाद में तीसरा बार जो हुआ सर, उसमें एक सिलेंडर पूरा फट गया। फटने के बाद जो इंजरी हुआ और सिलेंडर जो फटा उसको तुरंत ये लोग लेके गायब कर दिया। कितना लोग घायल है टोटल? एक आप लोग कम से कम सर 15 से 16 लोग घायल है सर। गंभीर रूप से भी कोई घायल है? गंभीर रूप से 1-2 आदमी घायल है सर, जिसको लेके गए। सिलेंडर ब्लास्ट किया था अल्कोर होटल में और इसमें करीब 11 आदमी इंजर्ड हैं और अभी जैसे टीएमएच की तरह बताया कि आउट ऑफ द जन तो सभी कोई मतलब ठीक होने वाले, मतलब ऐसे कोई नहीं कि मतलब बहुत सीरियस ऐसा नहीं है। जैसे ये बताया जा रहा है कि 3 लोग सीरियस है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, उसको एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि डेंजर्ड नहीं, मतलब होता है कि मतलब कैजुअलिटी होने लायक नहीं है, बल्कि वो ठीक हो जाएंगे। वो ये घटना कैसे घटी है सर? ये घटना शायद वो आज शादी पार्टी वहाँ पे वो था, उसी में शायद रुमाली रोटी बना रहा था, उसी में गैस ब्लास्ट किया। इन लोगों का कहना थोड़ा सा लीकेज के थ्रू से आवाज़ किया, उसके बाद ब्लास्ट कर गया। जैसे हमने उसी में एक दूसरे को बचाने में इस तरह से बहुत में थोड़ा सा भागदौड़ की। और सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा, जब शाम में ये खबर दी गई कि गैस लीक हो रही है, उसके बावजूद प्रबंधन लापरवाह बना रहा और इसके बाद देखिए कई लोगों की जिंदगी पर बनाई है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से जो शादी समारोह चल रहे थे उसमें शादी समारोह में उनके रिश्तेदार ने साफ तौर पर यह कहा, हमने अभी बाइट भी सुनाया कि जब ये पार्टी चल रही थी तो जो रुमाली रोटी बनाने का जो चूल्हा था वहां आसपास लीकेज हो रही थी, तो उन लोगों ने 2-2 बार चेतावनी दी प्रबंधन को कि देखिए इस तरीके की बात हो रही है, कहीं बड़ी घटना ना हो जाए। उसमें पहली बार तो उन लोगों ने थोड़ी से देखा, उसको रेगुलेटर को देख के छोड़ दिया। दोबारा फिर से वैसे गैस रिसाव होने लगा और उसके बाद जब पार्टी में जो लोग थे उनके परिवार के लोग, उन्होंने जाके फिर से प्रबंधन को बोला देखिए कोई बड़ा घटना ना हो जाए, और तीसरी बार जाकर वो जो रेगुलेटर है वो ब्लास्ट कर गया। जब ब्लास्ट कर गया तो ऊपर में जो पंडाल बने थे, कपड़े के पंडाल थे, उसमें आग लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमने अभी भी दिखाया भी कि वो परिवार के सदस्य की महिला की साड़ी भी जल गई। हालांकि बाद में फिर जो होटल के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे यूज किया गया, उसके बाद दमकल की गाड़ी बुलाई गई, बाद में काबू पा लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही, जबकि परिवार के लोग का बार बार कहना था कि देखिए कोई बड़ा घटना ना हो जाए, तो प्रबंधन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाह नजर आ रहा था। जिस तरीके से आग लगने के बाद 11 लोग उसमें झुलस गए थे और जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया और जो बाकी लोग थे उनको अभी कैजुअलिटी वार्ड टीएमएच का है वहां भर्ती कराया गया है। और जब ये घटना घटी उस समय पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में वहां पे टीएमएच में
होटल अल्कोर में पहुंचे सिटी एसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जांच की। उसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इसकी सूचना मिली। आरती, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भतीजी की शादी चल रही थी, वो शादी समारोह छोड़कर टीएमएच पहुंचे और टीएमएच पहुंचकर वो हालचाल जाना जो झुलसे थे उसमें जो रिसेप्शन चल रहा था, जो दूल्हा था, दूल्हा का छोटा भाई भी उसमें झुलस गया। और मंत्री ने साफ प्रबंधन को कहा कि अभी किसी को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो थोड़े बहुत जले थे उसे छुट्टी देने की बात की जा रही थी कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन मंत्री ने साफ कहा कि किसी लोगों की डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, सारे लोगों को प्रॉपर इलाज करने के बाद। और उन्होंने वहां डीएसपी जो थे उनको साफ निर्देश दिया है कि जिस जगह पे ये घटना घटी है उसे आप फिलहाल जाकर वहां सील करें और प्रॉपर जांच करें कि आखिर घटना के पीछे क्या कारण रहा। जैसे लोग बता रहे हैं कि लीकेज हो रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रबंधन की लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर लापरवाही है तो जो होटल प्रबंधन उस पर कार्रवाई होगी। जी आरती। बिल्कुल प्रभात, देखिए लापरवाही तो हुई और ये लापरवाही का ही नतीजा है। आप देखिए, अगर प्रबंधन को इस बात की खबर थी कि गैस लीक हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब जब ये बातें सामने आ रही हैं तो कार्रवाई अब प्रबंधन पर भी होगी कि अगर इतना बड़ा समारोह चल रहा है और पहले से कुछ बातें अगर सामने आ रही हैं कि हादसा हो सकता है, तो फिर ये इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? बिल्कुल आरती, देखिए वो बात सही है कि एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि पार्टी चल रहा था और पार्टी के दौरान जो पंडाल बने थे वहां कपड़े भी लगे थे और टेरिस पे चल रहा था, ऊपर फ्लोर में चल रहा था। अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ा हादसा होता आरती तो बहुत मुश्किल था लोगों को बचाना, और शादी की पार्टी चल रही थी। इसलिए जो पार्टी समारोह में जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने कई बार इसकी चेतावनी देने के बाद भी प्रबंधन कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा। प्रबंधन ने बहुत इजी लिया कि छोटी मोटी लीकेज ऐसे होती है, होटलों में ऐसे देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना बाद में घटी। हालांकि अगर और सामने आ रहा है वो ये कि देखिए दमकल की टीम पहुंची तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अगर इतना बड़ा होटल है, प्रबंधन सारी चीजों की व्यवस्था करता है, तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों फायर सेफ्टी के इंतजामात वहां पर नहीं थे? अगर ये प्रॉपर होता तो शायद ये हादसा इतना यहां तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि फायर इंस्टीट्यूशन होटल में थे, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से आग लगा था ये देखा जा रहा था कि आग कहीं भयावह रूप ना ले ले, इसलिए दमकल को बुलाया गया। और फायर इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। अगर फायर एक्सटिंग्विशन काम करता अगर होटल का, तो प्रॉपर निश्चित है कि वो तुरंत उस आग पे काबू पा लिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की इस पे लापरवाही, और इसमें जो आपके जो विभाग है, दमकल विभाग, उसके भी पदाधिकारियों को जांच करनी चाहिए। चाहे होटल जो प्रशासन के लोगों को भी जांच करनी चाहिए कि जो होटल में जो प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, अगर फायर स्टेशन का अलग से गेट होता है या फिर उनके जो इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब भी जांच के दायरे में आएगा। जैसे एडीएम ने कहा कि सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो करने की बात कही है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही, अगर प्रबंधन शुरुआत के समय में ही अगर समझ जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हालांकि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हम इसको नहीं कह सकते, अगर काबू नहीं पाया जा सकता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोग भी जल सकते थे। क्योंकि शादी समारोह चल रहे थे, बाहर से काफी लोग आए हुए थे, लड़की के साइड से बाहर से भागलपुर से कुछ फैमिलीज पहुंचे थे, उन्हें अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बाद में हालांकि इसको बाद में फिर जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो उसको काबू पा लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिस तरीके से एडीएम ने कहा, जिस तरह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पर जो भी लापरवाही है उस पर प्रबंधन के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। जी आरती। चलिए, तो अब देखना होगा कि प्रबंधन की इस लापरवाही पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम बातचीत के लिए। होटल अल्कोर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसमें 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और इनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। बताएं आपको बड़ी बात ये कि पहले ही ये सूचना मिली थी प्रबंधन को कि गैस लीक कर रही है और यहाँ पर शादी समारोह के दौरान इस बात को अनदेखा किया गया, इस खबर को नजरअंदाज किया गया और देखिए इतनी बड़ी लापरवाही के बाद नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 12 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं।